जय हिंद बच्चों। आज हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। देखो लाभ और हानि आपको जैसा कि पता होगा, ये एसएससी एग्जाम में इससे 2-3 सवाल पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी हुआ, एसएससी के जितने भी रिलेटेड एग्जाम होते हैं उसमें ये पूछे जाते हैं आपसे लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल। तो आइए देखते हैं क्या होता है। जैसे कि कोई भी चीज़ हम दुकान से खरीदने जाएं, कोई भी वस्तु दुकान से खरीदें, जैसे मान लो एक मार्कर हम खरीद रहे हैं 25 रुपये का, ठीक है। एक मार्कर हम खरीदें 25 रुपये का और इसको हम दूसरे को बताएं नहीं कितने का लाए हैं और घर लेके जाएं, इसको हम थोड़ा सा लाभ लेके बेच दें, तो उसको क्या पता चलेगा कि इन्होंने हमसे लाभ लिया था, ठीक है। उसको नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको क्या होगा, उससे प्रॉफिट होगा। जैसे हम 25 का लाएं, उसको 40 का बेच दें, तो आपको पता चलेगा कितना प्रॉफिट होगा। आपको पता रहेगा कि हमको प्रॉफिट हुआ है, 25 का लाए थे तो 40 का बेचा, 15 रुपया प्रॉफिट हुआ। और जब कोई वस्तु, देखो सीपी, ठीक है, सीपी होता है कास्ट प्राइस ना, आपका जो कास्ट प्राइस होती है या विक्रय, ये सीपी होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। जैसे कोई भी वस्तु आप खरीद के लाओ, ठीक है, कोई भी वस्तु खरीद के लाओगे तो उसका क्रय मूल्य जो फिक्स रेट है, जितने का आप खरीद के लाए हो, वो क्या कहलाता है, उसका सीपी कहलाता है। और एक होता है विक्रय मूल्य, ठीक है, जिसको बोलते हैं एसपी, ये सेलिंग प्राइस होता है, और विक्रय मूल्य, ठीक, ये हुआ विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस जो होता है। जैसे हम कोई भी वस्तु 20 की खरीद के लाएं, उसको 40 की बेच दे, तो प्रॉफिट हमको होगा 20% का। देखो ये हमारा विक्रय मूल्य है, तो इसको हम 100 के लाएं, कोई भी वस्तु एक है 100 की लाया और 120 रुपये की बेच दिया, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 20% का ना। इसमें परसेंटेज में अधिकतर वैल्यू पूछी जाती है, 100% बराबर आपसे पूछा जाएगा। प्रतिशत तो पता होगा, परसेंटेज में जैसे प्रतिशत है ना, प्रतिशत हिंदी में लिखें प्रतिशत, ठीक। तो क्या लिखा हुआ ये, प्रति प्लस शत, ठीक है। शत मतलब क्या होता है, 100, प्रति 1 पर 100, प्रति 1 पर 100, तो 1/100। जैसे एक वस्तु है तो उसका प्रतिशत में निकालेंगे वैल्यू, तो अपान में क्या रखेंगे, 100 रखेंगे, ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू निकलती है, ठीक है। देखते हैं ये एसपी और सीपी से सवाल कैसे पूछे जाएंगे। देखो जैसे आपको प्रॉफिट होगा, कोई किसी भी वस्तु पर प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो कैसे प्रॉफिट होगा, और लॉस होगा तो कैसे होगा, लॉस होगा तो कैसे होगा, और प्रॉफिट होगा तो कैसे होगा, कैसे पता लगाएंगे। देखो जब 100 रुपये की हम कोई चीज़ लाएं, ठीक, 120 रुपये की बेचेंगे, तो क्या होगा, हमको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एसपी से सीपी माइनस करेंगे ना, तभी तो प्रॉफिट होगा। जैसे सीपी हमारा 120 हुआ, और सॉरी एसपी सेलिंग प्राइस जो था हमारा 120 हुआ, और सीपी 100 था, तभी तो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा। और ऐसे ही लॉस पे आएंगे, तो लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस देखो सीपी ये हुआ हमारा कास्ट प्राइस, और एसपी माइनस कर दें, कास्ट प्राइस और एसपी माइनस कर दें। जैसे हम 100 की लाएं और उसको बेच किस में दें, 80 रुपये में, तो हमको क्या होगा, लॉस होगा। ये हमारे फार्मूले यूज होते हैं, ठीक है। 2 फार्मूले, ऐसे फार्मूले बहुत सारे बनाए जाते हैं, और हमको इसमें यदि फार्मूले पे चल के आप लगाओगे कोई भी क्वेश्चन, तो कभी हल नहीं होगा। क्यों नहीं हल होगा, क्योंकि इसके फार्मूले क्या होते हैं, बहुत ही लेंदी होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। आप ऐसे फार्मूले लगाते रहोगे तो कब तक, और एक सवाल लगाने का कितना समय मिलता है, सिर्फ कभी कभी कोई नॉर्मल एग्जाम हुआ तो आपको 1 मिनट मिल जाएगा, नहीं तो फिर 30 सेकेंड, ओनली 30 सेकेंड मिलेंगे, ठीक। इतना तो समझ में आया होगा। अब देखते हैं, जैसे सीपी और एसपी, प्रॉफिट और लॉस,
इतनी चीजें तो पता हो जाए, प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, सीपी होगा तो एसपी में बेचेंगे क्या होगा, हमको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। ऐसे ही पहला सवाल हम देखते हैं, ठीक है, इतना आप नोट कर लो। पहला हम देखते हैं सवाल, आइए देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका क्या है, यदि किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीदा और उस वस्तु पर 60% लाभ लेकर बेच दिया तो विक्रय मूल्य कितना होगा। विक्रय मूल्य मीन्स एसपी। और किसी वस्तु, एक वस्तु है 400 रुपये में खरीदा, ठीक है, अब खरीद के ला रहे हो तो उसको कितना प्रॉफिट पे बेच रहे हो, 60%। तो ये वस्तु है हमारा, ये क्या हो जाएगा, इसका सीपी हो जाएगा ना। 400 का खरीद के लाए तो इसका वस्तु का ये कास्ट प्राइस है कितना, 400 रुपये। अब देखते हैं सोल्यूशन, यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे ना, ठीक है। अब बेसिक से सॉल्व करना है, तो कोई भी वस्तु हम खरीद के लाए हैं 400 रुपये की, ठीक है। अब इस पर 60% लाभ ले रहे हो आप, 60% ले रहे हो लाभ, तो 60% लाभ का मतलब क्या हुआ, 160। भाई हमने बताया था प्रतिशत मतलब 100, तो जोड़ देंगे तो 160/100, ठीक है। कितना, 60% हमने ले लिया प्रॉफिट, तो इसको काट दें और इसको यहाँ से काट दें, तो 16 चकू कितना हो गया, 64। 640 रुपये के 60% लाभ लेकर उस वस्तु को कितने में बेचेंगे, ये क्या होगा, इसका एसपी होगा, ठीक है। कितने में बेचेंगे, 640 रुपये का। ऐसे तो हमारा, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना छोटा सवाल, ये तो बेसिक से ही लग जाएगा, लेकिन ये तो बेसिक से लग गया आपका सवाल, है ना, ये तो लग गया, लगता होगा आसान है ना, लेकिन आगे चल के जब कोई भी वैल्यू 60% ये दे दिया है, ठीक है, इसको कभी पॉइंट में दे दे तो क्या करोगे आप, तब तो ये बेसिक तुम्हारा फेल हो जाएगा कि पॉइंट में कैसे करेंगे, तब तो बहुत काटना पड़ेगा इसको, तब लाना पड़ेगा। तो टाइम कितना, 30 सेकंड का होता है। आइए देखते हैं अब जो ट्रिक हमारा होता है, इस छोटे से सवाल में ट्रिक बताते हैं कैसा काम करेगा। आपने परसेंटेज जैसे पढ़ा होगा, तो परसेंटेज में फ्रैक्शन वैल्यू बताई जाती हैं, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाली जाती हैं, भिन्न रूप जो होता है, 60% का 60/100, नहीं पता होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इसको कैसे निकाला जाता है। तो देखो ये 1 बता दे रहे हैं, कट कर देंगे 3 आ जाएगा, और नीचे 2 से कट करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये क्या हो गया, इसका भिन्न रूप हो गया ना, भिन्न रूप, इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन इंग्लिश में। तो भिन्न रूप हो गया। आपको जितने भी सवाल परसेंटेज के हुए या फिर प्रॉफिट लॉस के हुए, जितने भी सवाल परसेंटेज में आते हैं, प्रतिशत की बात करें, तो हम हमेशा लगाएंगे किससे, फ्रैक्शन निकाल के उसको, ठीक है। तो इसका ट्रिक देखते हैं हम। फ्रैक्शन देखो 60% क्या है, इसमें 60% क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट हुआ तो प्लस लगा दिया, क्योंकि समझ में आना चाहिए कि प्रॉफिट हुआ तो प्लस लगा देते हैं, ठीक। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमने क्या निकाल ली, 3/5। ये 60% लाभ लिया। अब ये देखो हमारा होता है हमेशा सीपी, ठीक है, नीचे वाला हमारा सीपी होता है, और ये क्या ले रहे हैं इससे हम, प्रॉफिट ना, प्लस हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट, ठीक है। 3 का प्रॉफिट हुआ, 8 की वस्तु, 5 की थी वस्तु, 3 का प्रॉफिट हुआ, टोटल कितना हुआ, 8 ही तो हुआ, प्रॉफिट होगा, 3 का प्रॉफिट हुआ, 8 हुआ। तो आपकी वस्तु कितनी थी, ये सीपी, सॉरी देखो सीपी आपकी कितनी है, 5, आपको सीपी दे रखा है 400 दे रखा है, 5 यूनिट बराबर 400 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लो, कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, ये नीचे चला जाएगा 5, तो 400/5, 8 45 80, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। अब हमको निकालना क्या था, क्या निकालना था, एसपी। एसपी क्या होता है,
सेलिंग प्राइस, तो एसपी कितना, सीपी को और प्रॉफिट को जोड़ेंगे, हमारा क्या निकल के आएगा एसपी। तो एसपी कितना हो जाएगा, 5 3 8, ठीक है, ये 8 हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू 80 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 1 यूनिट बराबर 80, तो 8 यूनिट बराबर कितना, 80 इंटू 8 हो जाएगा 8 8 64, यही होगा आपका आंसर, ये हो जाएगा सीपी आपका। आपको ऐसे लगाना है, ये समझ में आ रहा होगा, इतना बड़ा ये इतना छोटा, लेकिन ये अभी बड़ा है, बाद में हो जाएगा छोटा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल ऐसे ही देखते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यदि किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचा और उस वस्तु पर 60% का लाभ लिया, 800 रुपये में बेचा, उस वस्तु पर 60% का लाभ लिया, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। अब आपको क्या बताना है, कास्ट प्राइस बताना है। तो ये क्या है, उसका एसपी है, ये तो 60% लाभ ले रहा, प्रॉफिट हो रहा है उसको, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसका क्या निकालना पड़ेगा आपको, सीपी निकालना पड़ेगा ना। तो हम ट्रिक से ही निकालेंगे हमेशा, अब यूज करेंगे ट्रिक, बेसिक हटाओ, ठीक, ट्रिक देखो, ये हमारा क्या है, लिख देते हैं एसपी कितना है, 800 रुपये, ये हमको 60% की फ्रैक्शन वैल्यू, ये प्रॉफिट हो रहा है प्लस में, ये फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, देखो 3/5, ठीक, ये तो 60% की हो गई आपकी फ्रैक्शन वैल्यू। अब देखते हैं ये क्या होती है, सीपी, और ये क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट ही रहेगा हमारा। सीपी और प्रॉफिट दोनों को जोड़ेंगे, क्या होगा एसपी, ठीक है। तो ये हमारा एसपी है, तो कितना यूनिट एसपी हुआ हमारा, 8 यूनिट हुआ कि नहीं, 8 यूनिट, 5 3 8 यूनिट, तो 8 यूनिट बराबर होगा किसके, 800 के, तो 1 यूनिट बराबर किसके होगा, 800/8, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना, 1 यूनिट बराबर 100 आ जाएगा। अब आपको कुछ भी पूछा जाए इसमें, देखो सीपी पूछा जाएगा, तो सीपी कितना, 5 यूनिट, जैसे सीपी पूछा जाए 5 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 100, तो सीपी कितना आ जाएगा, 500, ठीक। प्रॉफिट पूछ ले आपसे, प्रॉफिट कितना, 3 यूनिट प्रॉफिट है ना, तो हमारा 3 यूनिट जैसे प्रॉफिट हुआ, 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, तो 1 यूनिट की 100 है, तो हो जाएगी कितनी, 300। एक ही सवाल में है, यहाँ से सब कुछ आपको निकाला जा सकता है, देखो दोनों को जब ऐड करोगे 800 रुपये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सवाल क्या कभी पूछेगा आपको सीपी निकालना, कभी एसपी निकालना, कभी पूछ लेगा कितना % प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितना प्रतिशत हुआ ये भी निकल जाएगा इसी से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब आपको लगेगा कि कैसे होगा सवाल ना, देखो सीपी हमने 60 करके रखा है। सीपी क्या होता है, कास्ट प्राइस, कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं तो कास्ट प्राइस उसकी कितने में हम लाए हैं, जैसे मान लिया एक बाइक हम लेके आए हैं कितनी, 95,000 रुपये में, और जो हमारा ये प्रॉफिट परसेंटेज है कितना है, उसका प्रतिशत कितना बढ़ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 5.26%, ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और एसपी सेलिंग प्राइस आपको बताना है कितना होगा, ठीक। तो आप इसको जब बेचोगे तो कुछ ना कुछ फायदा ले रहे हो, तो कितना ले रहे हो, कितने में बेचोगे इसको, आइए देखते हैं ट्रिक से ही, उसी मेथड से लगाते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू से ही लगाएंगे। लेकिन अब ये आपको जो बेसिक बता रहे थे काम करना बंद कर देगा, तो 2 जीरो बढ़ाओगे तो बहुत टाइम लगे ना, टाइम बचाना है, तो इसकी आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी होगी। तो हमने अभी बताया था 0.26% को हटाना है तो 100 नीचे लगा लेंगे, है ना। अब इसको काटोगे टाइम लगेगा, तो हम बताएं, इसको ऐसा डिवाइड करो कि 100 के आसपास हो जाए, ऐसी वैल्यू से डिवाइड करो। तो 5 से हम डिवाइड करेंगे जैसे, तो 20 पंचे 100 होगा, तो आप समझ रहे होगे क्योंकि 2.6 भी आगे है ना, तो 100 से ज़्यादा नहीं हो जाएगा, 5 बार ले जाओगे, तो उससे कम वैल्यू एक लेके आओ, 19 से ले तो 19 बच्चे कितना होगा, 95 होगा।
ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती। ये सोचते होगे कि एग्जैक्ट वैल्यू, कभी भी एग्जाम में आपसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछेगा। वो जानता है कि इस सवाल को लगाने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू इससे नहीं आएगी। 100 लाना है तो एग्जैक्ट वैल्यू इससे नहीं आ सकती। लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड सवाल हो सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा ही कि इससे ही कट जाए, फ्रैक्शन वैल्यू से ही। तो क्या हो जाएगा, इसका 1/19 कर सकते हैं, ठीक, 1/19। तो 19 पच्चे 95 और 5 बार इसको आसपास ले जाओगे, हो जाएगा कुछ अप्रॉक्स, ठीक, इतनी हम रखेंगे। अब यहाँ पे उसी से लगाएंगे, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू रख देते हैं 5.26% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/19। ये क्या होता है, सीपी होता है। ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट क्या हो रहा है, 1, ठीक, सीपीए प्रॉफिट 1, एसपी निकालना है। तो सीपी 19 है, सीपी यहाँ भी दी गया है, तो 19 बराबर कितने, 95,000 के। तो 1 यूनिट बराबर 19 बच्चे 19 नीचे ले आओगे ना, तो 19 बच्चे कितना हो जाएगा, 95, कट गया। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी 5,000। अब सीपी क्या बता रहा है, एसपी निकालना है। तो एसपी क्या होगा, दोनों को ऐड करने पे सीपी प्लस प्रॉफिट ऐड करोगे तो एसपी आएगी। तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी 19 1 20। अब 20 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 5,000 है। तो एसपी कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1 लाख, ठीक, 1 लाख। समझ में आया ना। 95,000 की लाएंगे, यदि उस पर 5.26% का प्रॉफिट लेंगे तो उसको 1 लाख रुपए में बेचेंगे, तब हमको कितना प्रॉफिट होगा, इतना प्रॉफिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि उसमें ना समझ में आया हो तो इसमें देख लो। ये क्या हो रहा है, लॉस, उसमें बता रहे थे प्रॉफिट हो रहा था, तो इसमें लॉस हो रहा है। अब लॉस कितना हो रहा है, देखो सीपी आपका कास्ट प्राइस या क्रय मूल्य, यहाँ पे लिख लेना, हम नहीं लिखे हैं, आप लिख लेना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 600 रुपया। लॉस उसको कितना हो रहा है, 8.33%, है ना। ये कभी भी ये नहीं पढ़ा जाता है कि 8.33%, ये नहीं पढ़ना, क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यू क्या करती है, तोड़ के पढ़ी जाती है। कोई भी वैल्यू लिखी हो तो उसको तोड़ के पढ़ा जाता है। तो ये लिखा है 8.33% और एसपी बताना है, सेलिंग प्राइस बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखो फ्रैक्शन वैल्यू से ही करेंगे हमको, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसकी 8.33% फ्रैक्शन, ये क्या हो रहा है, लॉस तो लगा लेते हैं, माइनस लॉस लगा लिया। अब आपको क्या करना, 100 से डिवाइड ही तो करना है। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे ला पाओगे, 100 से डिवाइड करने पर। तो 8 को ऐसा डिवाइड करो 100 से ज़्यादा ना हो, क्या करोगे, 8 को ऐसा डिवाइड करो 100 से ज़्यादा ना हो। देखो फ्रैक्शन वैल्यू हमने लिखवा के रखी है, परसेंटेज जब बताया था, प्रतिशत जब पढ़ा रहे थे तब लिखवाया है। इसकी वैल्यू 12 अट्ठे कितना हो जाएगा, 96, 33 भी है, तो ऐसा आप मान लो कि 33 है, तो 4 33 अपना निपटा लेगा। और ये जो है 8 96 निपटा लिया, अब 33 निपटा लेगा, 4 तक 96, ये 100 हो जाएगा पूरा। तो क्या लिख दें इसको, 1/12, हम भी निपटा लेते हैं इसको, 1/12 हो गया ना। अब 1/12 ये हमेशा हमने क्या था बताया था, सीपी होगा। ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ी रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे लॉस। 1 का लॉस हो रहा है, ये सीपी है हमारी। सीपी कितना है, 12 यूनिट। सीपी यहाँ पर दिया गया है 6, तो 1 यूनिट बराबर 12 पंचे 60, 50 आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर 50 आ गया। तो आपका बताना क्या, एसपी कैसे होगा, एसपी कैसे होगा, ये हमारा है सीपी, लॉस हो रहा है 1 का, एसपी कितना बचा, एसपी 11 तो बचा, सीपी 12 है, लॉस 1 का हो रहा है, एसपी कितना बचेगा, इतना तो आता ही होगा, 13 तो होगा नहीं, लॉस है तो 13 होगा नहीं। अब 11 होगा, तो 11 यूनिट की वैल्यू निकालना है ना, तो 11 यूनिट से मल्टीप्लाई करा दो बस, 11 से, 11 पचे 55, 550। इतना लॉस हुआ तो वो कितने में बेचेगा उसको, इतने में। तो कितने का लॉस हो गया, 50 रुपये का।
ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि इसके आगे वाले सवाल हाई लेवल के कैसे फ्रैक्शन वैल्यू से किया जाते हैं। ठीक है, जय हिंद।